तो दोस्तों हम जब कभी भी एक सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस देखते हैं तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो पहले इंसान ने आग जलाना सीखा, फिर उसने पहिया बनाया, फिर उसने विंड मिल बनाई, फिर उसने एग्रीकल्चर करा, फिर उसने लिखना सीखा और फिर ये सिविलाइजेशन एक लीनियर प्रोग्रेस में आगे बढ़ती है। बट कैसा हो अगर मैं आपको बोलूं इस लीनियर प्रोग्रेस के बीच में कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो कि ये दिखाते हैं कि हमारे से भी एक सुपीरियर सिविलाइजेशन शायद हमारे से पहले इस धरती पे आके रह चुकी है। और ऐसे ही एविडेंस मिलते हैं आज से 1,00,000 साल पहले एक माउंटेन, जो कि एक्चुअल में एक माउंटेन नहीं है बट एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, और उसी के साथ साथ एक माइनिंग साइट जहां पे न्यूक्लियर फिजन हुआ यूरेनियम मिला। तो जिससे ये पता लगता है कि हमारे से शायद बहुत टाइम पहले ऐसी सिविलाइजेशन इस धरती पे रह चुकी है जिन्हें न्यूक्लियर फिजन भी आता था, जो शायद हम अभी तक नहीं कर पाए, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना भी जानते थे। तो क्या है इस चीज के पीछे की सच्चाई, आज हम इस पर से भी पर्दा उठाएंगे और आपको मैं बताऊंगा डिटेल्स इन चीजों के बारे में और ये कहां कहां पे मिली है। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सुपर इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वेट मत करो, अभी के अभी सब्सक्राइब करो, फिर हम शुरू करते हैं सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों हमारी पहली डिस्कवरी हमें लेकर जाती है चियांग हाई प्रोविंस चाइना में। तो वहां पे एक लेक है जिसका नाम है टुओसो लेक। अब इस लेक के साउथ शोर पे एक माउंटेन लोकेटेड है जो कि एग्जैक्टली एक पिरामिड जैसी दिखती है। पिरामिड एक पावर प्लांट है, इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया है जिसपे हमने एविडेंस दिए थे कि पिरामिड्स जो है वो एक्वाफर्स के ऊपर बने हुए, और उसी के साथ साथ पिरामिड्स के अंदर कुछ ऐसे कमरे हैं, कुछ ऐसे चैम्बर्स हैं जिसके अंदर क्वार्ट्ज स्टोन का यूज हुआ है। अब क्वार्ट्ज स्टोन के बारे में बताऊं मैं अगर आपको जरा सी बात, तो अगर क्वार्ट्ज को आप प्रेशर दोगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिसको बोला जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चाइना के चिंगहाई प्रोविंस में भी ये एक पिरामिड शेप की माउंटेन है और इसको डिस्कवर करा गया था 1996 में। तो जो एक्सप्लोरर थे बाय वो इस माउंटेन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे ये तो एक केव है और इसके अंदर जाने के लिए ट्रायंगुलर ओपनिंग है। इस ओपनिंग को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था पहले नजर में कि ये कोई नेचुरली अकरिंग ओपनिंग हो सकती है, ये तो मैन मेड ओपनिंग ही लग रही थी। और जब वो इसके अंदर जाते हैं तो वो आयरन स्क्रैप्स देखते हैं डस्ट फ्लोर पे बिखरा हुआ चारों तरफ, और उसके साथ साथ वो ये भी डिस्कवर करते हैं कि इस पिरामिड के चैम्बर से, इसके अंदर से बहुत सारे पाइप्स लेक की तरफ निकल रहे हैं, और पाइप्स भी अलग अलग डायमेंशन के। कोई पाइप तो इतने पतले थे कि ग्रेन ऑफ राइस के बराबर, और कुछ पाइप इतने बड़े थे कि उसमें से ह्यूमन भी वॉक थ्रू कर जाए। ऐसे अलग अलग पाइप्स उस पिरामिड के चैम्बर से नीचे लेक की तरफ आ रहे थे, और कुछ पाइप्स लेक के लेवल के नीचे खुल रहे थे और कुछ पाइप लेक के लेवल के ऊपर खुल रहे थे। और जब इस पाइप के सैंपल्स को बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने मैप करा कि ये कितने साल पहले फोर्ज करे गए होंगे या फिर बनाए गए होंगे, तो इनकी एज आती है 1,50,000 साल पहले। मगर 1,50,000 साल पहले तो मेटल कास्टिंग और इस तरीके के पाइप बनाने का कोई सिस्टम हमारे को हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता। और इसी के साथ साथ जब बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी इस पाइप के स्ट्रक्चर को पढ़ता है कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है और ये पाइप कैसे बना है, तब वो जान पाते हैं कि इस पाइप के अंदर 30% जो यूज हुआ है वो हुआ है रस्टेड आयरन का। और इसी के साथ साथ साइंटिस्ट को इसके अंदर मिला सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि वही चीज होती है जो क्वार्ट्ज में भी होती है, और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम आसान भाषा में बोले तो क्विकलाइम, चूना, जिसके अंदर जब आप पानी डालते हो तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें की हीट निकलती है, और जब उसमें से पानी निकाल लोगे तो अगेन उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस चीज पे अपना अपना ज्ञान दिया, क्योंकि ये तीनों चीजों का जो मिक्सचर है, क्विक लाइम का और आपके क्वार्ट्ज का और उसी के साथ साथ आयरन के जो पाइप्स बने हुए हैं, तो रिसर्चर्स ने बोला कि वो जो लेक है वो सॉल्ट लेक है, और सॉल्ट लेक एक चीज के लिए अच्छी होती है, वो होता है वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने बोला कि हो सकता है उस समय पे पानी लेक से लाया जाता हो, सॉल्ट वाटर, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता हो इस चैम्बर के अंदर, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता हो और जो हाइड्रोजन बच जाती हो उसके साथ में एक आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपका क्विक लाइम है उसका रिएक्शन होता हो, और जब क्विक लाइम का रिएक्शन होगा तो हीट और प्रेशर रिलीज होगा। हीट और प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ क्वार्ट्ज जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो हमेशा जब भी क्वार्ट्ज पे प्रेशर पड़ेगा तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये किसी ना किसी एक तरीके का
इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हो सकता है, और वो भी अपने टाइम से 2 लाख साल पहले। और यही नहीं, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि 8% जो इन पाइपों की कॉम्पोजिशन है वो अननोन है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एक्चुअल में वो क्या चीज है और कैसे फॉर्मुलेट हुई है। और इसी के साथ साथ हमारा सेकंड पीस ऑफ पजल हमें लेके जाता है अफ्रीका। तो ओक्लो के अंदर ये एक रेगुलर माइनिंग का डे था और वहां पे वो डिस्कवर करते हैं एक यूरेनियम का टुकड़ा, यूरेनियम 235। वहां पे उसके बारे में ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से उसे फ्रांस भेज दिया जाता है, और उसके बाद में फ्रेंच एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट में फिजिसिस्ट फ्रांसिस पेरेंस इस चीज पर रिसर्च करते हैं। और उनका कहना यह था कि न्यूक्लियर फिजन आज तक कभी भी अपने आप ये चेन रिएक्शन चालू नहीं हुआ है और ना ही पास्ट में कभी हुआ होगा। तो फिर ये जो यूरेनियम का टुकड़ा था जो कि फिजन रिएक्शन से बना था, और इसमें मार्किंग्स थी कि इसके अंदर जो फिजन रिएक्शन चला है वो तकरीबन 5 लाख सालों तक चला है। तो जिन लोगों को नहीं पता, फिजन रिएक्शन होता है जब एक एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट होता है एक या फिर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई के अंदर। तो जब वो स्प्लिट होता है तो उसमें से मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जीज निकलती हैं, और यही चीज उस यूरेनियम के टुकड़े में देखी गई थी। इनफैक्ट जो सूरज में भी रिएक्शन होता है वो फ्यूजन रिएक्शन होता है, और फिजन रिएक्शन इतना नेचुरली अकर नहीं होता। तो जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने ये बोला कि ये एक्चुअली हो पाना बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज कंडीशंस में ही ये चीज हो पाएगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा अगर ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत होती है। अभी भी जब ये फिजन रिएक्शन लैब्स में होता है तो जो पानी का इस्तेमाल होता है इस रिएक्शन के अंदर, दैट इज प्योरेस्ट वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। और नेचुरली इस तरीके के वाटर का अकर करना भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और इसके बाद में एक अमेरिकन केमिस्ट ग्लेन सीबॉग भी इस चीज पर अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि ये बहुत ही अननेचुरल है कि इस तरीके के यूरेनियम का जो कि फिजन रिएक्शन के प्रोसेस में रहा हो 5 लाख साल पहले और 5 लाख सालों तक, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर दोस्तों 5 लाख साल पहले हम धरती पे लाइफ की बात करें तो 5 लाख साल पहले धरती पे केवल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही थे, जितना कि ह्यूमन सभी जानते हैं। तो दोस्तों आखिर क्या है इन दोनों जगहों के पीछे की मिस्ट्री, इसमें होने वाली थोड़ी सी रिसर्च पर से अब हम पर्दा उठाते हैं। तो दोस्तों इस चीज पर जब और रिसर्च करी गई तो एक चाइनीज आर्टिकल हम लोगों को मिला जो कि बताता है उस केव में मिस्टीरियस पाइप्स के बारे में। तो वो चाइनीज आर्टिकल्स में लिखा था कि ये जो मिस्टीरियस पाइप्स हैं ये नेचुरली फॉर्म्ड है, और पुराने समय में जब यहाँ पे पेड़ हुआ करते थे, तो हम भी जानते जैसे कि पहले पेड़ बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे, और ये चीज हमारी हिस्ट्री में भी है। तो जब वो पेड़ थे ये उन पेड़ों की जड़ें हैं जो कि फॉसिलाइज होके अब ये फॉसिल्स बन गई हैं। तो ये था उनका एक्सप्लेनेशन उन पाइप्स के लिए जो कि नीचे लेक तक भी जा रहे थे और कुछ पाइप लेक से ऊपर भी आ रहे थे। और इसी के साथ साथ जब हम यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम को लेके अभी भी 2 ही मत दिखने को मिलते हैं कि एक तो वही साइंटिस्ट हैं जो बोलते हैं कि यूरेनियम के फिजन रिएक्शन के लिए कंडीशंस का इतना ज्यादा सूटेबल होना अपने आप में 0.0001% प्रोबेबिलिटी है कि कंडीशंस ऑटोमेटिकली इतनी ज्यादा परफेक्ट हो जाएं कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अपने आप चालू हो जाए। तो यहां पे 2 ही मत हैं एक्चुअल में कि ये ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। और जहां तक का मेरी राय है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे से पास्ट में हमारे से भी एडवांस सिविलाइजेशन रही हो, और ये चीज हमने प्रूव भी करी थी पिरामिड्स के टाइम पे कि पिरामिड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जब से हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं पिरामिड्स उससे भी पहले का स्ट्रक्चर है। ये चीज हमने उस वीडियो में क्लियरली बताई थी। और उसी के साथ साथ हमने क्या बताया था कि जब इजिप्शियन लोग आए, फेरोज आए, उन्होंने वो पिरामिड के स्ट्रक्चर को एज इट इज देखा कि हाँ यार यहाँ पे कुछ खड़ा हुआ है, चलो यहाँ पे क्या करें, इनको हम अपना प्लेस ऑफ वर्शिप बना देते हैं। बट हो सकता है वो हमारे से पहली सिविलाइजेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो। और ये चीज जान के आपको और भी हैरानी होगी कि पिरामिड के अंदर से आज तक कोई भी मम्मी नहीं मिली है। और उसी के साथ साथ जब भी इजिप्शियन फेरोज कोई भी अपना एक मॉन्यूमेंट बनाते थे या फिर कोई भी अपना एक टूम बनाते थे, अब वहां पे देखना बहुत ज्यादा स्टोन्स के ऊपर कार्विंग्स हो रखी होती थी और मैसेजेस लिखे जाते थे, अलग अलग भाषाएं यूज होती थी उसमें उनके वॉल पे। और इसी के साथ साथ जब हम पिरामिड के अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हार्डली कुछ देखने को मिलता है वॉल्स पे। तो उस समय के थ्योरिस्ट और आज के थ्योरिस्ट भी ये चीज ज्यादातर मानते हैं कि पिरामिड्स
फेरोज के भी आने से पहले के बने हुए हैं। तो ये चीज हो सकती है, जो हमें यूरेनियम मिला है अफ्रीका के अंदर, ये हो सकता है कि पुराने न्यूक्लियर माइन हो उस समय पे इस पर्टिकुलर जगह पे। और जैसे अगर आज की डेट में पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन वाइप आउट हो जाएगी अर्थ के फेस से, हम लोग भी डीके हो जाएंगे, बिल्डिंग्स भी डीके हो जाएगी, इंक्लूडिंग प्लास्टिक और ऐसा मैटर जो कभी डीके नहीं हो सकता हाई टेम्परेचर्स पे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो रह जाएगा तो बस क्या, हमारा रेडियो एक्टिव मैटर। और वो रेडियो एक्टिव मैटर को कल को आके हमारी जैसी सिविलाइजेशंस खोदेंगी और बोलेंगी शायद यहाँ पे हमारे से भी पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी, और शायद यही वो चक्कर है लाइफ का जो चलता रहेगा। और पिरामिड्स के एग्जाम्पल से ही इंस्पायर होकर निकोलस टेस्ला ने भी अपना वैंडरक्लिफ टावर बनाया था, जो कि वाटर एक्वाफर्स के ऊपर ही बना हुआ था। और निकोलस टेस्ला का यह मानना था कि जो रेडियंस एनर्जी है अर्थ की, वो इनफाइनाइट है, और वो इस इनफाइनाइट एनर्जी को हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, और वो भी वायरलेसली। तो अगर आपने हमारी ये दोनों वीडियो देखनी है, पिरामिड वाली भी और निकोलस टेस्ला वाला भी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट निकोलस टेस्ला वाली वीडियो आपको यहां पे भी देखने को मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो।